हेलो चेक। जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप सभी लोग का स्वागत है आपका प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म पे। साथियों, आज के इस वीडियो में जानेंगे आर्मी जीडी के लिए आर्मी से संबंधित जो भी प्रश्न लेकर के आए हैं, सारा का सारा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो आप लोग शुरू से लेकर के लास्ट तक बने रहिए और अभी तक आप लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर छठा से स्टार्ट करेंगे और जो कि प्रश्न नंबर 1 से लेकर के 5 तक के लिए आपका लेक्चर नंबर 1 में अपलोड हो गया वीडियो, आप वहां तक ले जाकर के देख सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर छठा से। सतलुज नदी किस राज्य से होकर बहती है? सतलुज नदी किस राज्य से होकर बहती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पंजाब राज्य से बहती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 हो गया, 7 में बढ़िए। भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार हैं? तो फंडामेंटल राइट्स कितने हैं दोस्तों? तो आपका 6 हो गया है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 में देखिए दे रखा है राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो देखिए राज्यसभा के सदस्य के कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 6 वर्षों के होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़िए, 9 नंबर में। भारत का संविधान कब लागू हुआ है? तो भारत का संविधान दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 में देखिए दे रखा है किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? मंगल को कहा जाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आगे बढ़ जाइए, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 में दे रखा है मानव शरीर में रक्तचाप मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? मानव शरीर में रक्तचाप मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं दोस्तों? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा स्फिग्नोमाइनोमीटर कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आ जाए। क्वेश्चन 11 नहीं, क्वेश्चन 12 हो गया। अच्छा, 11 नंबर क्वेश्चन थोड़ा लगता है, देख लेते हैं कहाँ पे है। क्वेश्चन 11 यहाँ पे है, तो ये क्वेश्चन 11 हो गया है और ये क्वेश्चन 10 हो गया है। तो आगे बढ़ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए दे रखा है, ऊपर नीचे हो गया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए दे रखा है दूध में मौजूद मुख्य प्रोटीन कौन सा है? दूध में मौजूद जो है दोस्तों आपका केसिन है, और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आ जाइए। ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल में होता है? ओलंपिक खेल जो है कितने वर्षों के अंतराल में होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 4 वर्षों के अंतराल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डी नहीं होगा भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाइए। भारतीय क्रिकेट टीम का पहला विश्व कप किस वर्ष जीता गया है? तो भारतीय क्रिकेट टीम का पहला विश्व कप किस वर्ष जीता गया है? तो 14 का सही उत्तर हो जाएगा 1983 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। बैडमिंटन में एक खेल में कितने अंक होते हैं? तो बैडमिंटन में एक खेल में एक ही अंक होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न की तरफ आ जाइए। सपनों का सौदागर उपनाम किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो सपनों का सौदागर उपनाम किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो दादा भाई नौरोजी जी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ आ जाइए। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़िए, 18 नंबर में। अशोक का शिलालेख किस लिपि में लिखा गया है? अशोक का शिलालेख किस लिपि में लिखा गया दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए, 19 नंबर में। सूर्य की किरणें भारत में सबसे पहले कहाँ पड़ती है? तो सूर्य की किरणें भारत में सबसे पहले पड़ती है अरुणाचल प्रदेश में, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। 20 नंबर क्वेश्चन में देखिए दे रखा है भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो बुलर झील है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आइए, क्वेश्चन नंबर 21 में। ब्लू माउंटेन भारत के किस राज्य में है? तो ब्लू माउंटेन भारत के किस राज्य में है दोस्तों? यानी कि मिजोरम में है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। 22 में दे रखा है संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाएं सूचीबद्ध है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाएं सूचीबद्ध हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 22 भाषाएं हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न के आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 23। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था?
तो भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था दोस्तों? तो 23 का सही उत्तर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 51 से 52 में हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में आ जाइए। 24 में दे रखा है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 24 का सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 39 के ए में है यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। और 25 में दे रखा है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर यानी कि जांघ की हड्डी और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। पानी का सामान्य पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है यानी कि उदासीन होता है और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में आ जाइए। दे रखा है कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है दोस्तों? नाभिक का यानी कि न्यूक्लियस को कहा जाता है यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 28 में दे रखा है टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा 28 का बी यानी कि 7 पदक जीते थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 29 में पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है? पीवी सिंधु जो है किस खेल से संबंधित है? यानी कि बैडमिंटन से संबंधित है यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में जीता जीता जाता है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में जीता जाता है दोस्तों? और ये आपका लास्ट प्रश्न है। आप इस प्रश्न का बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो द्रोणाचार्य किस पुरस्कार किस क्षेत्र में जीता जाता है? तो खेल प्रशिक्षण में जीता जाता है और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आशा करते होंगे दोस्तों कि आपकी 5 से लेकर के 30 तक ले यानी कि 25 क्वेश्चन आपके लिए जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, आप सभी लोगों के लिए करा दिए हैं। आशा करते हैं आप सभी लोग बढ़िया से समझ गए होंगे और साथ-साथ में याद कर लिए होंगे भी। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। आप लोग जितना से जितना हो सके दोस्तों आप लोग सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।